हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की एक जो टेक्स्ट बुक है बिहेव, उसका 4th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो ये चैप्टर है गाइस, उसका नाम है आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका हिंदी में मतलब होता है वास्तव में एक बड़ा ही सुंदर मन या सुंदर दिमाग, इसको सुंदर दिल आप इसको बोल सकते हो। और जो ये चैप्टर गाइस, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट रहे हैं, बड़ी ग्रेट साइंटिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको यहाँ पे पता चलते हैं। और गाइस, इस टॉपिक से यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से कल ही हमने जो एक वीडियो में डिस्कस किया है एसटेट पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट थे। तो सबसे पहला तो फैक्ट यही था कि उनका जो जन्म है वो कब हुआ था। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के जो उल्म शहर है वहाँ पर हुआ था। और गाइस, और विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी चिन्ह के कि वो एक बड़ा ही महान पर्सनैलिटी का व्यक्ति बनने जा रहा है, महान पर्सनैलिटी का वो स्वामी बनने जा रहा है। तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वह सामान्य सा दिखाई पड़ने वाला बालक था और उसकी जो माँ थी उसको एक बड़ा ही विचित्र बालक मानती थी। क्यों मानती थी वो? क्योंकि उसने बहुत ही देरी से बोलना शुरू किया, और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हर एक शब्द को 2 बार बोलता था। दूसरे बच्चे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे स्कूल में भी। इसी वजह से वो दूसरों से अकेला खेलता था और वह मैकेनिकल खिलौनों के साथ वो खेलना पसंद करता था, यानी कि उसको यांत्रिक खिलौनों के साथ खेलना पसंद था। जब वो 6 साल का था तब उसने वायलिन बजाना सीख लिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिख के एक उच्च विद्यालय में भेजा गया था। वह एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था, होनहार था वो। उसको सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्कूल का बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, वह अपने अध्यापकों के साथ झगड़ पड़ता था, इसलिए क्या उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। और एक यहाँ पे आप उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर का जिक्र हुआ है, माजा जिसका नाम है। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसके जो पहिए कहाँ हैं, उसने ये बात बोल दी उसकी जो न्यूबॉर्न सिस्टर है उसको देखते हुए। तो गाइस, ये आप माजा नाम याद रख लेना, क्योंकि एक एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछा जा सकता है उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर का नाम क्या था। तो गाइस, उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल छोड़ देता है। लंबे वार्तालाप के बाद क्या होता है, उसको वो डिसाइड करता है अपनी स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई जारी रखने के लिए वो सहमत हो जाता है। मैथ में तो वो बहुत बड़ा अच्छा होता है, बड़ी विशिष्टता वो प्राप्त करता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी फ़िज़िक्स में भी बड़ी रुचि होती है। हाई स्कूल के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनको पास करने के बाद उसको ज्यूरिख के जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो एडमिशन ले लेता है। और वहाँ पे उसकी जो क्लासमेट होती है, उसके साथ पढ़ने वाली सहपाठी होती है जिसका नाम होता है मिलेवा मैरिक। उससे उसको लगाव हो जाता है और उसी में वो एक साथी ढूंढ लेता है। और वह एक सर्बियाई युवती होती है, सर्बी उसकी जो सिटीजनशिप होती है, वह भी बड़ी इंटेलिजेंट होती है। और उसको वो दोनों क्या करते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वो 1903 में शादी कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन था जो उसने सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। चूँकि वह अनएम्प्लॉयड था, बेरोज़गार था वो, और उसे एक सहायक शिक्षक की नौकरी कर ली। 1902 में उसने बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई थी। उसका जो काम था दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करने का था, यानी कि वो इवैल्यूएट करता था जो दूसरे लोग कोई भी चीज़ इन्वेंट करते थे तो। और वह गुप्त रूप से अपने सिद्धांतों को भी विकसित कर रहा था। उसने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर 1905 में क्या किया, अपना विख्यात पत्र प्रकाशित किया, और जिसके अनुसार समय और दूरी आपस में स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 1900 में 21 साल की उम्र में ये उनकी पिक्चर है, और ये है 1955 में। जैसे हम आज उनको याद करते हैं कि 1955 में वो कैसे दिखते, तो ये वो इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है गाइस, आइंस्टाइन के जीवन का एक नया अध्याय विश्व में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो गए बट एम्प्लॉयड थे। ये सब बातें आप बर्न की स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हो।
और उसने क्या किया, रोल ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत उसने प्रतिपादित किए। 1905 में एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत प्रकाशित किए, जिसके अनुसार समय और जो दूरी है वो स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद गाइस हमको क्या पता लगता है उसके बारे में, आइंस्टाइन के जीवन का नया अध्याय विश्व के में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया, यानी कि उसको पब्लिश किया, जिसने गुरुत्व बल की एक नई व्याख्या की। आइंस्टाइन ने सही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों से कितने समय में सूर्य के गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप बिल्कुल इसको याद रख लेना। 1921 में आपसे टाइम पूछा जा सकता है, 1921 में उसको कब मिला था? 1921 में क्या मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के जो फील्ड थी उसमें उसको नोबेल पुरस्कार मिला था और उसे सारे विश्व से सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए और मीडिया के माध्यम से उसको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1933 में जर्मनी में नाजीवादी पार्टी थी जब सत्ता में आई, तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ करके अमेरिका चला गया। 5 साल के बाद जब वह बर्लिन से नाभिकीय विखंडन किया तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री से जो वो परेशानी में आ गए। अपने एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, डी रूजवेल्ट, उसको पत्र लिखा था 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उसने परमाणु बम के भारी खतरे के बारे में उसको चेतावनी दी थी, अलर्ट किया था उसको। उसके शब्दों ने रूजवेल्ट को बड़ा प्रभावित किया था। अमेरिका वालों ने एक गुप्त योजना के अंतर्गत परमाणु बमों का विकास किया और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर गिराया। आइंस्टाइन इस युद्ध की तबाही से बहुत ही ज़्यादा विचलित हो उठा। इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र नाम के एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उसने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव लिखा और आइंस्टाइन राजनीति में अधिक रुचि लेने लग गया और उसने अपनी ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में प्रयोग किया। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई, तो लोगों ने उसको एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा और एक विश्व नागरिक के रूप में भी याद किया। तो गाइज ये था एक चैप्टर जिसमें अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसका नाम है बिहीव, टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आपसे ये नाम ही पूछा जा सकता है, बिहीव टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट भी है, आप इसको पढ़ लेना। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटों तक बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट थे। बट व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, यदि आप किसी गर्म स्टोव पर, गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे हो गए अब। दैट्स रिलेटिविटी, यही है उसका सापेक्षता का सिद्धांत। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, and also make sure to subscribe our YouTube channel for more educational updates. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.